हेलो बच्चों, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। वंडरफुल चैप्टर, लेट अस स्टार्ट नाउ। देखिए, ये चैप्टर हम लोगों ने 5 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। हर चैप्टर का अपना एक इंडेक्स होता है, इस चैप्टर में भी एक अपना इंडेक्स है। 5 सेक्शंस में हमने इस चैप्टर को डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम इस 5 सेक्शंस को देखने जा रहे हैं। पहला सेक्शन देखिए, मैंने यहां पर लिख रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि जिन बच्चों ने क्लास 11th में मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है, इसका लेकिन यूज होना है। देन वी हैव स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये बेसिकली क्लास 11 के ऊपर बेस्ड एक पूरा सेक्शन है जिसके अंदर हम लोग मोल, मोलैरिटी ये सब बातें पढ़ने जा रहे हैं, विच इज बेस्ड ऑन क्लास 11th। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। देखिए, इसमें लिखा हुआ है लिक्विड सॉल्यूशन। देखिए, अब चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? यहां पर चैप्टर का नाम है हमारे पास में सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? सॉल्यूशन। तो जब चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है तो नेचुरली हम लोग जानते हैं कि 3 तरह के सॉल्यूशंस हम लोग सोच सकते हैं। फिलहाल सॉल्वेंट लिक्विड है और उसमें आपने सॉल्यूट भी लिक्विड ही मिलाया है। पहले तरीके का सॉल्यूशन हो गया जो मैं आपके सामने यहां पर दिखा सकता हूं। देखिए बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है कि आपके पास में एक लिक्विड है और लिक्विड आपने मिला दिया। सपोज करें एक एग्जांपल के तौर से हमने क्या काम करा, यहां पर मिल्क में वाटर मिला दिया। तो ये क्या चीज हुई? ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। तो मिल्क एंड वाटर का तो खैर एग्जांपल हम लोग केमिस्ट्री में नहीं देते हैं, लेकिन जैसे कि H2SO4 और वाटर, जैसे कि इथेनोइक एसिड एंड वाटर, इस तरह के लिक्विड और लिक्विड आपस में हम लोगों ने मिला दिए। फिर हम लोग देखते हैं इसके अंदर जो हमारे पास टॉपिक्स होंगे उसका नाम है रॉड्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, और उसके बाद एक टॉपिक आता है उसका नाम होता है एजियोट्रोप्स। फिर उसके बाद में आप जैसे कि इमेजिन कर सकते हैं कि हम अब एक ऐसा सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें सॉलिड और लिक्विड को मिलाया हम लोगों ने। जैसे कि पानी के अंदर आपने शुगर, ग्लूकोज ये मिला दिया, तो ये क्या कहलाएगा आपका? सॉलिड और लिक्विड। पानी के अंदर नमक मिला दिया हम लोगों ने, तो दिस सॉल्यूशन विल बी नोन एज सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। इस प्रॉपर्टीज को, इस तरह के सॉल्यूशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, इनको हम लोग नाम देने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके पढ़ने के बाद एक टॉपिक आएगा जिसको हम कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, और फिर आएगा आपके पास में एक टॉपिक वैन हॉफ फैक्टर, और लास्ट में आएगा हमारे पास में गैस लिक्विड सॉल्यूशंस। यानी कि आपने देखिए 3 तरह के सॉल्यूशन देख लिए, लिक्विड और लिक्विड, उसके बाद में सॉलिड और लिक्विड, और फिर तीसरा क्या हो सकता है हमारे पास में? गैस प्लस लिक्विड। गैस प्लस लिक्विड का मतलब क्या होता है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या बन गया हमारे पास में? जिसको हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि सोडा वाटर बन गया, या हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो हो गया। तो हमारे पास में जो लास्ट सेक्शन आएगा वो इसी को मैं डील करूंगा, और वहां पर एक लॉ बनेगा, उसका नाम होगा हेनरीज लॉ। तो सबसे पहला कोई भी बच्चा होगा तो मैं अक्सर ये बोलता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नोट दीज टॉपिक्स, कि दीज टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ठीक है, जल्दी से आप देखिए इसके अंदर टॉपिक को। ठीक है, तो सब बच्चों ने देख लिया इस टॉपिक को। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर नेक्स्ट अपनी स्लाइड को लेकर के आते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट स्लाइड को लेकर के आते हैं हम लोग, इसको क्लीन कर देते हैं, और अब वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। चलो भाई बच्चों, शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, हमने सेक्शन ए यहां पर स्टार्ट किया। क्या क्या लिखा हुआ है बच्चों इस सेक्शन में? यहां लिखा हुआ है सेक्शन ए के अंदर आप पढ़ने जा रहे हैं मोल,
आप पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशंस, आप पढ़ने जा रहे हैं डेंसिटी, आप पढ़ने जा रहे हैं मोलैरिटी, देखते रहिए आप मेरे साथ साथ, आप पढ़ने जा रहे हैं मोलैलिटी, आप पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ, आप पढ़ने जा रहे हैं पीपीएम, और आप पढ़ने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन, और आप पढ़ने जा रहे हैं मोल मास फ्रैक्शन। तो इतनी सारी चीजें बच्चों हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर के सेक्शन ए के अंदर पढ़ेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग अपने मोल्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि मोल आफ्टर ऑल है क्या चीज। केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड जो होता है वो मोल होता है। क्या होता है बच्चों, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इसके पीछे बात है। देखिए जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं, हमने लिखा H2 प्लस Cl2 और ये मिलकर के हमने यहां पर देखा कि 2HCl मिल गया। देखिए ये जो रिएक्शन हुई है आपके सामने बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि H2 का एक पार्टिकल, वन पार्टिकल, और Cl2 का वन पार्टिकल मिल करके दो पार्टिकल HCl के बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर काउंटिंग द पार्टिकल्स। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर काउंटिंग द पार्टिकल्स। हमें पार्टिकल्स को काउंट करना है। अब बच्चों देखिए काउंटिंग इज अ बिग गेम। केमिस्ट्री के अंदर काउंटिंग इज अ बिग गेम, क्योंकि दीज नंबर्स आर ह्यूज, बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, दे आर ह्यूज। मतलब हम लोग सोचते हैं कि शायद 100 एक बड़ा नंबर होता है, नहीं। 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नो, मिलियन, बिलियन, जिलियन, ट्रिलियन, ये सारे नंबर छोटे हो जाते हैं जब केमिस्ट्री में नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को गिनने की बात आती है। वी रिक्वायर स्टिल अ वेरी लार्ज नंबर। हमें अभी भी कोई बहुत बड़े नंबर की जरूरत पड़ने जा रही है। तो एक साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो, उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूं कि क्या नंबर इस तरह का हम लोग यहां पर रख सकते हैं। तो उसने ये बोला कि देखिए एक साइंटिस्ट थे, उनका क्या नाम था बच्चों, एवोगैड्रो। एवोगैड्रो नंबर कहलाता है फिर ये, है ना, जिसकी वैल्यू उन्होंने फाइंड करी कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, जो कि हम लोग अभी तो बात नहीं करेंगे, आगे बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस नंबर को बच्चों हम लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर काउंटिंग की यूनिट बना लिया। देखिए हर चीज की एक यूनिट होती है। अगर आप सपोज करिए कहते हैं मास, तो मास की यूनिट क्या होती है बच्चों, सपोज केजी। आपने कहा सर लेंथ, अच्छा भाई ठीक है, लेंथ की यूनिट हम सब लोग जानते हैं कि भाई मीटर ले लीजिए। इसी तरह से हर चीज की एक यूनिट होती है। ऐसे ही हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर एक जो है वो काउंटिंग के लिए हमें एक नंबर की जरूरत पड़ने जा रही है। किस चीज की बच्चों, काउंटिंग की। काउंटिंग के लिए एवोगैड्रो आए, उन्होंने कहा कि हम इसका नाम ये रखते हैं, और फिर इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। एन कुछ बुक्स में एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ बुक्स में एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो दिस इज 1 मोल इज व्हाट, 1 मोल क्या हो गया बच्चों, एवोगैड्रो नंबर कह सकते हैं या 1 मोल कह सकते हैं। दिस इज यूनिट ऑफ काउंटिंग। अब देखिए मैं यूनिट को आपको ऐसे बताता हूं बच्चों। 1 डजन, अब बनाना खरीदने जाते हैं तो वो लोग डजन का यूज करते हैं। 1 डजन का मीन्स 12। हम लोग क्रिकेट देख रहे हैं तो वहां सेंचुरी या ईयर्स नापने के लिए 100। रुपीज वगैरह गिन रहे हैं हम लोग, तो हमने कहा 1 लाख सपोज करें, तो 10⁻5 हो गया। इंग्लिश के अंदर अंग्रेज लोग कहते हैं 1 मिलियन, तो 1 मिलियन के अंदर क्या हो गया, 10⁻6 हो गया, इस तरीके से। लेकिन ये यूनिट्स आप देख सकते हैं बहुत छोटी हैं केमिस्ट्री के अंदर जब हम लोग काउंट करते हैं। आप देख सकते हैं 1 मिलियन है कि 10 लाख में केवल 6 जीरो होते हैं, और 10⁻23 में कितने जीरो होंगे आप समझ सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने क्या काम करा, क्या सीखा है सबसे पहले, कि जब हम नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे तो हम अपने काउंटिंग को बोलेंगे मोल्स के टर्म्स में। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को काउंट करेंगे तो हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे तो हम लोग बोलेंगे मोल्स के टर्म्स में। जैसे कि कोई रुपया गिनता है बैंक वाला, तो वो अपने पैसे को बोलता है लाख रुपए के टर्म्स में, 1 लाख, 2 लाख। फिर बड़ा हो जाता है तो वो करोड़ में बोलने लगता है, 1 करोड़, 2 करोड़।
केला बेचने वाला अपनी यूनिट यूज करता है, भाई 1 दर्जन केले ले लो, 2 दर्जन केले ले लो, 1 डजन ले लो, 2 डजन ले लो, 3 डजन ले लो। तो केमिस्ट्री वाले लोग क्या बोलने वाले हैं, अब 1 मोल एटम ले लो, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ले लो हमसे। कोई कहेगा कि 2 मोल एटम ले लो, यानी कि 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि लगभग 12.044 10⁻23। तो ये है बच्चों हमारे पास में मोल्स का सिस्टम। तो अब मैं इसको क्लीन कर देता हूं और देखिए, सपोज करिए अब मैं यहां पर आपके सामने कोई एक सब्सटेंस बना देता हूं और ये देखिए यहां पर हमारे पास में इसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स हमारे पास में होगा। अब देखिए, सपोज करिए कि मेरे हाथ में ये पेन है, ये किसी सब्सटेंस का ही बना होगा, मुझे इसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स गिनने हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स गिनने हैं। जो मैंने जैसे कि ड्राइंग बनाई है आपको, तो उसको हम काउंट करने के बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में। तो सबसे पहला काम बच्चों साइंटिस्ट लोगों ने यह करा कि किसी भी एटम का 1 मोल एटम को जब वेट किया, तोल लिया, तो उसके मास को हमने कहा एटॉमिक मास। क्या कहा बच्चों हम लोगों ने? एटॉमिक मास। 1 मोल, ये मैंने सी क्यों लिखा है, अच्छा अभी हटा देते हैं, कार्बन के लिए लिखने जा रहा हूं मैं। 1 मोल एटम के मास को हम लोग क्या कहने वाले हैं? मास ऑफ 1 मोल एटम को बच्चों हम लोगों ने क्या कह दिया? एटॉमिक मास। अगर हमारे पास में मॉलिक्यूल्स होंगे, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, तो उसको हम लोगों ने नाम दे दिया बच्चों मोलर मास। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करिए कि आप कहते हैं कार्बन का एटॉमिक मास कितना है भाई? 12 ग्राम्स। तो अब सबसे पहली बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, इसका मतलब ये होगा, इट मींस 12 ग्राम कार्बन कंटेन 1 मोल कार्बन एटम्स। इसीलिए इसको मोलर मास भी कहते हैं। मोलर मास, मोलर एटॉमिक मास, मोलर मॉलिक्यूलर मास। या फिर आप कह सकते हैं सर हमारे पास में इतने एटम्स हैं, तो आपके पास में जब भी किसी चीज का एटॉमिक मास कहा जाएगा, इसका मतलब होगा कि 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल एटम है या 6.022 एटम्स है। अच्छा, अब अगर हमारे पास में नाइट्रोजन लिख देते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि नाइट्रोजन के 14 ग्राम नाइट्रोजन के अंदर 1 मोल नाइट्रोजन के एटम्स है, 1 मोल नाइट्रोजन के एटम्स हैं। और अगर आपके पास में दूसरे शब्दों में कहें, अब मैं देखिए ऐसे लिख सकता हूं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स 1 मोल नाइट्रोजन एटम, 1 मोल नाइट्रोजन एटम। और दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम्स। तो ये बच्चों पूरा हमारे पास में एक सिस्टम बन करके तैयार हो चुका है। नाइट्रोजन के अंदर 1 मोल का मतलब क्या हो गया? 1 मोल, बल्कि मैं इसको यहां पर ऐसे चेंज करने वाला हूं, 14 ग्राम नाइट्रोजन। तो चलिए, ये मैंने आपको बेसिक बात बता दी। अब क्या करेंगे हम लोग? मोल्स को निकालने के लिए क्या करना है हमें? सबसे पहले मोल्स का फॉर्मूला देखिए बच्चों। सबसे पहले हम लोग देखिए इसका फॉर्मूला क्या करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम ये करते हैं, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय उस सब्सटेंस का एटॉमिक वेट या उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट। ये इसका पास हमारे पास पहला फॉर्मूला हो गया। या फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेंगे
और डिवाइड कर देंगे बच्चों उसको किस चीज से, एवोगैड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से। जल्दी से मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। सपोज करिए कि हमारे पास में ऑक्सीजन गैस है और हम ये हमारे पास में, और हम जानना चाहते हैं कि उसमें हमारे पास में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। सपोज इसका वेट हमें दे रखा है बच्चों यहां पर 160 ग्राम्स। तो हम ये जानना चाहते हैं कि 160 ग्राम अगर ऑक्सीजन है तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर फॉर्मूला लेंगे, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट कितना बच्चों 160, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास हम सब लोग जानते हैं कितना होता है 32। दिस इज इक्वल टू 5 मोल। अब 5 मोल अगर हमारे पास में है तो आप ऐसे भी हो सकता है, और या फिर अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि हमें पूरे नंबर बताइए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं या तो 5 मोल है हमारे पास में मॉलिक्यूल्स। किसी ने पूछा भाई कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो यू कैन से वी हैव 5 मोल मॉलिक्यूल्स, और वी कैन से 5 into 6.022 into 10 to the power 23. This is equal to how much? 01130 point into 10 to the power 23 molecules of oxygen. तो ये तरीका होता है बच्चों इसकी कैलकुलेशन करने का। इसको हम लोग हटा देते हैं और देखिए अब मैं इसके अगले स्टेप के ऊपर आता हूं दोबारा से। अब की बार मैं देखिए और लंबी लाइन में आ रहा हूं। मोल्स को निकालने का तरीका, गिवन वेट, जो भी हमें गिवन वेट होगा किसी भी सब्सटेंस का, डिवाइड कर देंगे एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट से। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं और उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन पार्टिकल्स जो भी आपके पास में होंगे, डिवाइड कर देंगे आप किस चीज से बच्चों, इसको एवोगैड्रो नंबर से। अब एक चीज और आती है हमारे पास, एक और फॉर्मूला आ गया। कुछ सब्सटेंस गैस की फॉर्म में भी तो होते हैं, तो गैस के अंदर एक बड़ी शानदार बात है, याद से सुन लें आप यहां पर। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई सी भी गैस हो बच्चों, इज ऑलवेज इक्वल टू 22.4 लीटर्स। 22.4 लीटर्स, मैं इसको साफ करके लिख दूंगा, अभी आप सोचेंगे ये क्या लिखा मैंने, LTR लिख दिया मैंने, लीटर। लेकिन इसके पीछे एक शर्त है, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हालांकि आप बहुत सारी जगहों के ऊपर 1 बार भी लिखा हुआ होता है, दोनों लगभग बराबर होते हैं, तो इसलिए हम लोग दोनों जगहों पर चल देते हैं। कोई भी गैस हो बच्चों, एक बात दिमाग में रखिए, यू टेक एनी गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, यू टेक एनी गैस, कोई सी भी गैस ले लेंगे आप, उसका 1 मोल अगर आप लेते हैं पार्टिकल्स, तो उसका वॉल्यूम हमेशा 22.4 आता है, बट एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। ठीक है ना। तो अब हम लोग देखिए, अगर ये बात समझ गए, तो अब अगर मैंने आपसे देखिए एक बात यहां पर पूछा कि बच्चों जरा सा एक बात ये करना कि मेरे पास में है 11.2 लीटर किसी भी गैस का, तो बताइए कितने मोल्स होंगे। तो कोई भी जो स्टूडेंट होगा वो कैसे निकालेगा बच्चों इसको, वो कहेगा सर मोल्स ऐसे निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल, इसलिए 11.2 लीटर इज इक्वल टू हाफ मोल, यानी कि 1 इंटू 11.2 डिवाइड बाय 22.4, दिस इज इक्वल टू 0.5 मोल्स। इसका मतलब ये हो गया कि आपने एक अपने आप एक फॉर्मूला रेडी कर लिया बच्चों, और वो फॉर्मूला क्या है देखिएगा आप यहां पर, ये कि आपने जो गिवन वॉल्यूम है उसको तो ऊपर रख दिया है आपने, और आपने 22.4 से उसको डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से मैं यहां पर क्या करता हूं, एक और फॉर्मूला बनाता हूं, गैस का गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस। बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि मैं यहां गैस बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। तो भाई साहब इस तरीके से हमने ये देखा कि
हम अगर केमिस्ट्री में एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को काउंट करना चाहते हैं तो उसकी यूनिट क्या होगी? मोल्स। और मोल्स को काउंट करने के लिए हम 3 फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। एक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दूसरा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय 6.022 10^23 और तीसरे नंबर के ऊपर गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय 22.4। और यह भी ध्यान रखने की बात है, मैं रिपीट कर रहा हूं, एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको मत भूल जाइएगा। तो इस तरह से मैं इसको फिर से क्लीन करता हूं और देखिए फाइनली मैं इस नतीजे पर पहुंच गया हूं कि हमें अगर कहीं पर भी मोल्स निकालने हैं किसी सब्सटेंस के, मोल्स का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ मोल्स, तो आप यहां पर एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वेट उस सब्सटेंस का डिवाइडेड बाय, अगर वो एटम की फॉर्म है तो एटॉमिक वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट। मैं और कर दूं, कभी आप सोचे मैंने इसको कहे और मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर वो गैस की फॉर्म में है तो आपके पास है बच्चों क्या हो सकता है? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 बट एट एसटीपी ओनली फॉर गैस। और तीसरे नंबर पर हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें पार्टिकल पहले से ही पता है तो पार्टिकल्स ऊपर लिख देंगे हम लोग, हमें पहले से ही पता है कितने पार्टिकल्स, और डिवाइड कर देंगे किसी से बच्चों इसको 6.022 इंटू 10^23 के साथ। तो बच्चे लोग इस तरह से हमने देखा कि मोल्स को निकालने के हमारे पास में 3 फॉर्मूले यहां पर यूज किए जाएंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, थोड़ा सा कोई बड़ा एग्जांपल भी देता हूं आपको मैं। चलिए सपोज करिए कि हमारे पास में ये सब्सटेंस क्या है बच्चों? Na2CO3 है, Na2CO3 ये बॉक्स, जिसका वेट सपोज करिए हमें दे रखा है 212 ग्राम, 212 ग्राम्स, और हमसे कहा गया बताइए इसमें कितने पार्टिकल्स हैं। तो वी विल फाइंड द पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो बच्चों मोल्स निकालेंगे हम पहले इसके, मोल्स ऑफ Na2CO3। तो दिस विल बी इक्वल टू वेट ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाय उस चीज का मॉलिक्यूलर वेट। तो हम लोग क्या करेंगे, अब मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इसकी जगह को खाली कर लेते हैं और देखिए अब मैं आपको Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास, आपको हो सकता है बहुत सारे बच्चों को रटा हुआ भी हो, Na2CO3, तो सोडियम है 23, कार्बन है बच्चों 12 और ऑक्सीजन है आपके पास में 16 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 106 ग्राम्स। तो अब आप देखिए हमारे पास में फॉर्मूला यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसके मोल्स हो गए Na2CO3 के, मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू 106, वेट ऑफ 212 आपको वेट दे रखा था और मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लिया 106, दिस इज इक्वल टू हाउ मच बच्चे लोग? 2 मोल्स। चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आंसर लिखने के भी सिस्टम को समझिए आप। आंसर लिखने का सिस्टम हमारे पास में बच्चों ये है कि यू कैन से Na2CO3 इज इक्वल टू 2 मोल मॉलिक्यूल्स, या फिर आपको अगर पूरा नंबर बताना है, जैसे सपोज आप कह रहे हैं 2 डजन, तो 2 डजन भी कह सकते हैं, उसके अलावा आप कह सकते हैं 24 भी कह सकते हैं, 2 को 12 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 6.022 इंटू 10^23, यानी कि दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 12.044 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3। ये आपका जो है बच्चों पूरी कहानी यहां पर बनकर के तैयार हो गई। तो देखिए क्वेश्चन समझ लिए मैंने आपसे क्या कहा, फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 212 ग्राम्स ऑफ Na2CO3। हटा देता हूं इसको मैं, अब मैंने इसके बाद इसका फॉर्मूला लिखा, ठीक है ना, वेट ऑफ Na2CO3 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, हटा देता हूं इसको अब मैं यहां पर, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या काम करा मैंने, फिर मैंने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया विच इज कमिंग एज 106, और फिर मैंने वेट से इसके मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दिया है।
तो ये हमारे पास है बच्चों, अब क्लीन कर देते हैं। देखिए अब हमारे पास में यहां पर आप देख सकते हैं कि पहला टॉपिक कवर हो चुका है। देखिए मैंने इसको यू काट दिया, यानी कि मोल्स इज कवर्ड। अब हम आते हैं सेकेंड टॉपिक के ऊपर, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन। देखिए कॉन्सेंट्रेशन इज अ सिंपल वर्ड, जिसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, वेट ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए ये तो हर बच्चे को पता है सॉल्यूट किसे कहते हैं। जो चीज कम क्वांटिटी में होती है उसको सॉल्यूट कहते हैं, जो ज्यादा क्वांटिटी में होती है जिसमें वो डिसॉल्व किया जाता है नॉर्मली लिक्विड, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होती है, यहां पर यूनिट का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके पास। नॉर्मली वेट सॉल्यूट का ग्राम्स में लेंगे हम लोग, और वॉल्यूम जो है हम लोग बच्चों लीटर्स में ले लेंगे। लेकिन अगर कोई कहता है सर मैं किलोग्राम पर लीटर लिखना चाहता हूं, तो इसको भी मैं मना नहीं कर सकता हूं। कोई कहता है कि मैं इसको ग्राम पर ml लिखना चाहता हूं, इसकी यूनिट, ये भी हो सकती है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास में सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है तो आप क्या करेंगे, ग्राम्स में लिख लेंगे। अगर आपके पास सॉल्यूट की क्वांटिटी किलोग्राम्स है तो भाई बहुत सारा है, अगर आपने इतनी सारी चीनी ले रखी चाय बनाने के लिए, किलोग्राम ले लिए, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। और अगर आपके पास में सॉल्यूट भी कम है और सॉल्वेंट भी कम है, सपोज 1 कप चाय बना रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, 1 कप ऑफ टी, तो 1 कप ऑफ टी बनाने के लिए थोड़ा सा पानी होगा, मे बी 40-50 ml, और थोड़ा सा उसमें शुगर होगी इतनी सी, तो आप इसको ग्राम्स पर ml में भी यूज कर सकते हैं। दिस इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन। फाइन, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सिंपल सी चीज थी। इस ओवर नाउ, खत्म। फाइन, अब आती है हमारे पास में नेक्स्ट डेंसिटी। तो डेंसिटी लिखने के लिए थोड़ा सा हम कलर चेंज कर रहे हैं बच्चों, बट डेंसिटी ये है बच्चों हमारे पास में डेंसिटी। डेंसिटी हमारे पास में आपको बड़ी मजेदार बात यह है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहां आकर के थोड़ा सा झगड़ा होता है कभी कभी। कोई बच्चा कहता है सर यही तो बात आपने ऊपर लिख रखी है लगभग कॉन्सेंट्रेशन में, वही बात आप डेंसिटी में लिखने जा रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? इट्स द सेम थिंग। ऊपर भी आपके पास में वेट ऑफ सॉल्यूट है, नीचे भी आपके पास है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट है। देखिए फर्क समझिए आप। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैंने यहां पर भी वेट लिख रखा है और यहां पर वॉल्यूम, लेकिन ये दोनों बच्चों चीजें अलग अलग हैं। ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है, यानी कि यहां पर हम लोग क्या कर रहे होंगे, यहां पर बच्चा पार्टी हम लोग क्या कर रहे होंगे कि ये सॉल्वेंट का लिया है मैंने वॉल्यूम, ये देखिए आप, सॉल्वेंट का लिया है मैंने वॉल्यूम, और मैंने क्या काम करा है, ये जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट को मैं ऐसे बना देता हूं, सॉल्यूट का लिया है मैंने वेट। मैं इसको थोड़ा सा और कलर में ले लेता हूं, है ना, ये देखिए आप, ये है सॉल्यूट, सॉल्यूट का लिया है मैंने वेट। तो दे आर डिफरेंट थिंग्स, यानी कि हमारा जो है वेट एक अलग चीज का है, वो सॉल्यूट का है, और वॉल्यूम किस चीज का है बच्चों, सॉल्वेंट का, या सॉरी पूरे सॉल्यूशन का। एक थोड़ी सी यहां पर मैं चेंज कर देता हूं, यहां पर हम इसको सॉल्यूशन कर देते हैं, इट्स माय मिस्टेक। तो मैं इसको थोड़ा सा यहां पर बदलवा देता हूं, ये वर्ड मैंने शायद गलत बोल दिया था। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो हम लोग पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले रहे हैं। मैं इसको राइट कर दूं जिससे कि आपको मैं जरा सा एम्फेसाइज कर दूं कि ये हम लोगों ने वर्ड गलत लिख दिया था वहां पर अभी। तो देखिए सॉल्यूशन का हम लोग ले रहे हैं वॉल्यूम और वेट ले रहे थे सॉल्यूट का, तो दिस विल बी नोन एज कॉन्सेंट्रेशन। मगर डेंसिटी के केस में ऐसा नहीं है। डेंसिटी का क्या मतलब है, यहां पर जरा बच्चों समझिए, डेंसिटी का मतलब यह है कि नाउ यू हैव अ सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन है और ये आपके पास में इसमें सॉल्यूट पड़ा हुआ है।
नाउ व्हाट आई विल डू, इस पूरे सॉल्यूशन का, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, इस पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम और इस पूरे सॉल्यूशन का मास, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, पूरे सॉल्यूशन का मास। तो यहां पर एक फर्क है, यहां पर क्या था बच्चों, वॉल्यूम था पूरे सॉल्यूशन का, लेकिन मास किस चीज का था, केवल सॉल्यूट का। यहां पर हम लोग क्या काम कर रहे हैं, यहां पर अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की चीज को अभी मिटा देते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको लिख लिया है। नीचे की चीज को फिर से देखिए दोबारा से आप एक बार फाइनली, यहां पर यानी कि मैं आपको अब अपने वर्ड को पूरा करने वाला हूं। मास ऑफ सॉल्यूशन, बच्चों देखा आपने ये वंडरफुल थिंग, तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन इज अ डिफरेंट थिंग एंड डेंसिटी इज अ डिफरेंट, दोनों चीजें अलग अलग होती हैं हमारे पास में, ठीक है ना। डेंसिटी एक अलग चीज होती है और कॉन्सेंट्रेशन एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अच्छी तरह से यहां पर समझ लिया। अब हम इसको यहां से हटा देते हैं, तो ये हम लोगों ने यहां पे बच्चों हटा दिया इसको, और देखिए हम लोगों ने अब किस चीज को ऊपर क्रॉस मार देना भाई, अब देखिए हमारा डेंसिटी भी खत्म हो चुकी है। अब हम लोग जो है आते हैं केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के ऊपर, और यह है बच्चा लोग यहां पर मोलैरिटी। मोलैरिटी कैपिटल एम से हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, केमिस्ट्री के लोग कोई भी चीज को, सब्सटेंस को काउंट करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और काउंटिंग की यूनिट होती है मोल्स। जैसे कि आपने अभी यहां पर देखिए कॉन्सेंट्रेशन लिखा था, तो यहां लिखा था आपने वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। केमिस्ट्री के लोगों का वेट में इंटरेस्ट कम होता है, केमिस्ट्री के लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट होता है उसे काउंट करने में, गिनती गिनने में। यानी कि ये हमारे पास एक सब्सटेंस है, अगर आप बाजार में जाएंगे तो एक शॉपकीपर उसको वेट करेगा, क्या करेगा बच्चों, इसको, वो इसको वे करेगा, तोलेगा, आधा किलो, 1 किलो, 100 ग्राम, 50 ग्राम। बट केमिस्ट्री वाला कहेगा यार मुझे जरा सा इसके पार्टिकल्स गिन के बताओ कितने हैं, काउंट करो जरा इसको तुम, काउंट। तो यह है फर्क हमारे पास में शॉपकीपर में और एक केमिस्ट्री के बंदे में। शॉपकीपर का मेन इंटरेस्ट होता है किस चीज को वे करने का, केमिस्ट्री के बंदे का मेन इंटरेस्ट होता है उसको काउंट करने का, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन एक वर्ड होने के बाद हमने कहा यार कि कॉन्सेंट्रेशन में क्योंकि हम वेट ले रहे हैं, तो हम एक नया फॉर्मूला बनाएंगे जिसके अंदर हम लेने वाले हैं बच्चों यहां पर मोल्स ऑफ solute divided by volume of the solution, volume of the solution in liters। देखिए यहां पर आपके लिए कंपलसरी है कि नाउ यू हैव टू टेक वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, जबकि मैंने कॉन्सेंट्रेशन में आपके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी। मैंने आपसे कहा यू कैन टेक इन ml, यू कैन टेक इन लीटर्स, वट एवर क्वांटिटी यू विश, बट यहां पर हम लोग को लीटर में ही वॉल्यूम को लेना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फॉर्मूला है। इसका थोड़ा सा ऑपरेशन और कर देते हैं, पोस्टमार्टम कर देते हैं इसका थोड़ा सा, और कि भाई देखिए मोलैरिटी, क्योंकि हमने अभी पढ़ लिया मोल्स का फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। समझ गया आप, यानी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ये हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट एक बात तैयार हो चुकी है, ठीक है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिमाग में बैठा लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम यहां पर देखिए, यहां पर क्या होता है, ये हम थोड़ा सा इसमें आप कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए मोल्स अगर आपके पास सॉल्यूट के हैं, यहां पर मोल्स अगर हमारे पास सॉल्यूट के निकालने, तो हम एक काम कर सकते हैं, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपके पास है बच्चे लोग ये एक
इंपॉर्टेंट बात आई है जिसको आप सही से नोट कर लीजिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इसकी हमें कई बार अभी जरूरत पड़ने जा रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास में मोलैरिटी। नाउ वी हैव अ स्मॉल प्रॉब्लम, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी एक प्रॉब्लम हमारे सामने। क्या भी प्रॉब्लम यार, देखो इसमें क्या हुआ बच्चे लोग कि ये जो आपका वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम के साथ थोड़ी सी दिक्कत है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो वॉल्यूम होता है बच्चों, वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। नाउ दिस इज अ स्मॉल प्रॉब्लम। क्या होता है कि क्योंकि जो वॉल्यूम है, जैसे मान लीजिए ठंड, आप कोई भी चीज लीजिए, पानी लीजिए या कोई भी शरबत ले लें, आप गुलाब जामुन का शीरा ले लीजिए, उसको फ्रीजर में डाल दीजिए, फ्रिज में, तो गुलाब जामुन का शीरा जो सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। और अगर आप उसे गर्म करेंगे तो वो लिक्विड बन करके पतला हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका गर्म करने पर, और ठंडा करने के ऊपर वॉल्यूम कमजोर हो जाएगा, पतला हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। वो गर्म करने पर पतला, ठंडा करने पर गाढ़ा। वॉल्यूम बढ़ गया या वॉल्यूम कम हो गया। इससे थोड़ी सी परेशानी पैदा हो रही है, और वो ये हो रही है हमारे पास में बच्चों कि इसका मतलब ये हुआ, सिंस वॉल्यूम विल बी चेंजिंग विद टेम्परेचर, देयरफॉर वी विल सी दैट मोलैरिटी विल आल्सो चेंज। इसलिए बच्चों हमारे पास में क्या होता है, हम ये देखेंगे कि हमारे पास में, इसलिए मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम। टेम्परेचर को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, दिस इज द प्रॉब्लम। वैसे मोलैरिटी एक बहुत अच्छी चीज है, बट इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आने की वजह से हम एक और नए फॉर्मूले को बनाने की कोशिश अब करने जा रहे हैं, जिसमें टेम्परेचर के ऊपर से डिपेंडेंस हमारी खत्म हो जाए। तो बच्चों देखिए, हम लोगों ने इसको यहां पर क्लीन करा, और इसके अंदर अब देखिए हमने यहां पर एक और चीज को काट दिया। क्या चीज काट दिया भाई हम लोगों ने? देखिए ऊपर से आप देखिए, वी विल कट वन मोर थिंग, और वो क्या है हमारे पास में फिलहाल के तौर पर? मोलैरिटी। न्यूमेरिकल इकट्ठे में आपको कराऊंगा, क्योंकि फर्स्ट लेट अस गो थ्रू द फॉर्मूलाज, देन वी विल डू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन बिल्कुल रेडी हैं, अभी आप जब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आएंगे, वी विल हैव क्वेश्चंस। तो देखिए अब क्या हुआ बच्चों लोग कि साइंटिस्ट लोगों ने बोला यार कि एक और फॉर्मूला तैयार करो भैया, और अब की बार उसको हमने नाम दे दिया मोलैलिटी। स्मॉल m, दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखिए ये रेस्ट्रिक्शंस हैं यहां पर। जैसे मोलैरिटी में आपने देखा कि वॉल्यूम शुड बी इन लीटर्स, इसी तरीके से बच्चों यहां पर भी रेस्ट्रिक्शन है आपके पास में, वेट ऑफ सॉल्वेंट शुड बी इन केजी। यहां क्या फायदा हुआ हमें फिर? देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, सॉल्यूशन नहीं है, इट्स नॉट सॉल्यूशन, इट्स व्हाट? इट इज सॉल्वेंट ओनली। इसलिए अब यहां पर हमारे पास में एक बढ़िया सा एक रिमार्क, एक नोट आ गया, और वो ये आ गया कि मोलैलिटी जो हमने यहां पर लिखी, देखिए आप ध्यान से देखिएगा क्या लिखा बच्चों मैंने यहां पर? मोलैलिटी स्मॉल m, मोलैलिटी इज प्रिफर्ड ओवर, देखिए ये कैपिटल वाला है मोलैरिटी, बिकॉज फायदा क्या हुआ बच्चों इसका भाई? बिकॉज इट इज, जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया, टेम्परेचर
इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। देखा आपने बच्चों लोग, ये आपको फायदा होने जा रहा है कि हमारे पास में जो मोलैलिटी है, जो हमारे पास में मोलैलिटी है, स्मॉल m है, यहां पर क्योंकि वेट ऑफ द सॉल्वेंट है, तो वेट ऑफ द सॉल्वेंट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर बढ़ाओ या कम करो, वेट ऑफ एनी सब्सटेंस विल रिमेन कांस्टेंट। वेट इज नॉट गोइंग टू चेंज। वेट जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से समझ लिया आपने। तो इस तरह से हमने देखा कि एक नया फॉर्मूला जिसकी हमें जरूरत महसूस हुई और वो हम लोगों ने यहां पर कर लिया। ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने, अब देखिए यहां पर क्या काम कर लिया भाई, देखिए मोलैलिटी का फॉर्मूला भी हम लोगों ने कर लिया और उसके बारे में हमने यहां पर देख लिया। अभी हमारे पास में अभी टाइम है थोड़ा सा, मैं इसको पूरा क्लीन कर देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात का, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, इनके बीच में रिलेशन है बच्चों लोग। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। तो भाई साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख रहा हूं मैं आपके सामने। मोलैलिटी इज इक्वल टू, देखिए 1000 m, अभी मैं सब डिस्क्राइब करूंगा आपको, डिवाइडेड बाय 1000 d माइनस m इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब मैं आपको यहां पे डिस्क्राइब करता हूं, कैसे डिस्क्राइब करूंगा भाई। ये जो m है, दिस इज मोलैरिटी, MOLARITY, मोलैरिटी। D है बच्चों यहां पर डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये m फिर से आपके पास में क्या आ गया, मोलैरिटी R। और ये जो लिखा है m ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब ये कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और भाई साहब ये चीज क्या है, स्मॉल m लिखा हुआ है, आप समझ भी गए होंगे, दिस इज मोलैलिटी। तो हमारा जो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया बच्चे लोग, वो ये हो गया कि मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 m, यानी कि मोलैरिटी डिवाइड बाय 1000 d माइनस m फिर से मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो आपने इसको अच्छी तरह से देख लिया, नजर मार लीजिए इसको खूब अच्छे तरीके से। और अब जो है देखिए, मैं इसको यहां से सब कुछ हटा देता हूं एक बार, और आप केवल फॉर्मूले पर नजर रखिए। ठीक है ना, सिर्फ फॉर्मूले पर नजर रखिए, आप डायरेक्ट रिलेशन के फॉर्मूले पर नजर रखिए। और देखिए हमने इतना फॉर्मूला छोड़ दिया फिर से, और इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आई एम गोइंग टू राइट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ। See the question. Find molality of 3m NaCl solution of density 1.25 ग्राम पर ml। तो सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। सी, दिस इज व्हाट मोलैरिटी। तो सब कुछ तो गिवन है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला में रखिए आप। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं ये। तो बच्चों मोलैलिटी इज इक्वल टू स्मॉल m, जिससे कि आपको मैं दिखा सकूं, दिस इज व्हाट स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इनटू, देखिए दिस इज अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज द मोलैरिटी। देख लीजिए आप ध्यान से, दिस इज द मोलैरिटी इनटू 3, ये है आपका मोलैरिटी, डिवाइड बाय 1000 इनटू d। d कितना बचा लो, 1.25 माइनस
फिर से मोलैरिटी रखनी है आपको विच इज इक्वल टू 3। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि NaCl का मोलर मास वैसे तो मैं समझता हूं हर बच्चों को पता होगा, बट स्टिल अगर नहीं पता है 23 प्लस 35.5 दिस इज इक्वल टू 58.5। 58.5 से यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर जो है वो रेडी हो रहा है यहां पर 2.79 मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी। तो ये बच्चों हमारे पास में बन के तैयार हो गया हमारा आंसर 2.79 मोल्स पर केजी, 2.79 मोल पर केजी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको पूरा क्लीन करने वाले हैं और एक क्वेश्चन फिर से बहुत शानदार, फाइंड मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर। तो बच्चों इसका जब हम लोग अभी मैं सॉल्यूशन आपको कराने जा रहा हूं ना, तो इसमें क्या होता है, ये बात मैंने क्यों कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। पहले तो मैं इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख देता हूं क्योंकि इस चीज का यूज बहुत होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस में हम आगे डायरेक्टली यूज करेंगे किस चीज को, 1 लीटर में कितने मोल्स होते हैं। जैसे कि अभी आप पढ़ेंगे हेनरीज लॉ, जैसे कि आप पढ़ेंगे अभी रॉड्स लॉ, तो कई जगहों पर डायरेक्टली यूज होगा। दे विल गिव यू 1 लीटर ऑफ वाटर, देन यू विल यूज नंबर ऑफ मोल्स। तो इसमें क्या गलती करते हैं कुछ बच्चे शुरू में, वो कहते हैं सर आपने अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था कि मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। अच्छा मैं और फॉर्मूले भी लिख देता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर और वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए इसमें बच्चों क्या है कि यहां पर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल तो दिए नहीं है, तो ये तो वैसे ही बेकार हो गया फॉर्मूला। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर वॉल्यूम को ऊपर रख दीजिए आप, 1 लीटर डिवाइड कर दिए 22.4, बट नो, देयर इज अ प्रिकॉशन। रिमेंबर हियर इज अ प्रिकॉशन। I told you just now this formula will be used only for gases at STP। अगर आपके पास में गैस है तो बात करिए, और वो भी गैस होनी चाहिए कहां पर, STP पर, then you can talk to me, then you can use this formula। But you know water is a liquid, so we cannot use this formula also। Now we are left with only one option और वो ये बचा अपने पास। तो आप बच्चों सिर्फ और सिर्फ इसको यूज कर सकते हैं। अब आप कहें सर यहां पर तो इसने हमें दे रखा था इसका वॉल्यूम, तो कोई बात नहीं, हम जानते हैं फॉर वाटर, आप बच्चों सब लोग जानते हो कि वाटर की जो डेंसिटी होती है दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया कि 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 kg। दैट्स इट, खत्म खत्म, दैट्स इट, निपट गई कहानी। समझे आप या नहीं, निपट गया कहानी। तो हम लोग क्या करने वाले फिर फाइनली, देखिए भाई वाटर के मोल्स निकाल लेते हैं। वेट 1 kg डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब कोई बच्चा अगर मुझसे कहे सर वाटर का मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता है, तो ये तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। तो एनीवे 1 kg अपॉन 18, बट यू नो 18 is grams and this is 1 kg, so it cannot work। So what we'll do is we will write it like 1000 grams divided by 18 grams। So now you should know this value. This is, you know how much, 55.55 moles। तो बच्चे लोग याद रखिए कि ये वैल्यू आप जिंदगी में कभी भी मत भूलिएगा। देखिए आप 1 लीटर ऑफ वाटर में, मैं इसको एक बार और कवर करता हूं, मैं किसी और कलर से भी देख रहा हूं, अभी डबल लाइनिंग कर दी मैंने। इसका ना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यू नो
1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर अगर आप पानी लेते हैं तो उसके अंदर 55.55 मोल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके सामने मैंने पूरी बात रखी थी। और देखिए मैं यहां पर आपको इस तरह से एक बार बता देता हूं कि इफ आई टेक वाटर 1 लीटर, सपोज आई टेक 1 लीटर ऑफ वाटर, तो मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि इसमें हमारे पास में 55.55 मोल्स H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे। दिमाग में बैठा दीजिए आप अच्छी तरह से, ठीक है, खूब अच्छी तरह से आप दिमाग में इसको बैठा दें। तो बच्चों देखिए हम लोगों ने अभी जो क्लास करी है आज, उसमें हम लोगों ने, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं क्या क्या कवर कर लिया। मोल्स कवर कर लिया, कॉन्सेंट्रेशन कवर कर लिया, डेंसिटी कवर कर लिया, मोलैलिटी और उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन कवर कर लिया। तो अभी इस क्लास का जो दूसरा पार्ट होगा हमारा, इसके बाद वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, देन आई विल टीच यू परसेंटेज स्ट्रेंथ, ppm, मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन। वो क्लास फिर से, दैट क्लास विल अगेन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस इट। इस वीडियो देखने के बाद में दूसरा वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। और हम लोग इसको अब क्लीन करते हैं और मैं आपको देखिए दिखाता हूं कि जैसे ही हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को खत्म करेंगे पूरा, बहुत सारे इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे और फिर उसके बाद में वी विल मूव टू वंडरफुल क्वेश्चंस। देख रहे हैं आप ये क्या लिखा है इसके अंदर, सेक्शन ए के न्यूमेरिकल्स वंडरफुल क्वेश्चंस, जो हम लोग इस क्लास के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग करेंगे। तो अभी आप लोग पहले इस वीडियो को अच्छी तरह देख लीजिए, कीप वॉचिंग एडविन क्लासेस, देखते रहिए आप। और केमिस्ट्री के अंदर अपने आप को बोर्ड में परफेक्शन के लिए जरूर मेरी क्लासेस को अटेंड करते रहिएगा। बाय बाय।